आपके सामने हाजिर आपका क्वेश्चन नामा कैंसर। आपको बोर्ड पे कुछ नजर आ रहा है ना, आपको पढ़ने में ऐसा लगेगा क्या लिखा है सर में, हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन एक बहुत ऐसा टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो मोस्टली बच्चा ऐसा लगता है बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज वी नो वेरी वेल हाइब्रिडेशन के ऊपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिकी हुई है। जिसको हाइब्रिडेशन नहीं आएगा डेफिनेटली ब्लॉक केमिस्ट्री में सफर करेगा, सब जगह सफर करेगा, ठीक है। और केमिकल बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होनी है। तो बस अपने पास एक ये जो टॉपिक मैंने लिया है एक की टॉपिक है, विदाउट हाइब्रिडेशन वी कांट टॉक अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो कह सकते हैं हम लोग। तो बड़ा बड़ा काम नहीं, कोई ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाऊंगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं, कुछ नहीं, सिंगल लाइन में अपने को विद इन 5 सेकंड्स आंसर कैसे लेके आना वो मैं लेके आया हूं आपके सामने। मैंने आपसे पहले भी कहा मैं अपना सारा अनुभव आपके लिए इन एग्जाम्स के पहले आके यहां पर छोड़ दूंगा बेटा ना। तो हाजिर हूं बेटा आपके सामने अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर के टॉपिक हाइब्रिडेशन सुपर ट्रिक अनशन ट्रिक। अनशन ट्रिक मतलब जिसको देखते ही आप आंसर दे दो, ठीक है। कॉन्फिडेंस है बेटा मेरे पास, आ जाओ इधर। बात सुनो बेटा, मैंने आपसे कहा कुछ बातें हैं, ध्यान बस एंड तक बने रहना इस टॉपिक के, इस एंड तक बने रहना। मेरी गारंटी आपके एग्जाम में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। आप जाके आप क्या करना, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालो, फटाफट से करने लग जाना बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे एक छोटी सी बात, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या लिखा बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ओके। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड बनेंगे। चलो आगे बढ़े बेटा, मैंने आपसे कहा हाइड्रोजन लिखा एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फिगरेशन इज 1s1। we know very well outermost shell is known as valence shell and all electrons of it are known as valence electrons। और मजे की बात, only valence electrons are responsible for bonding है। यूं भी कह सकते हो only valence electron can take participate into bonding। तो मैंने आपसे कहा बेटा हाइड्रोजन लिखा बेटा ऐसा, ये मैंने बनाया 1s ऑर्बिटल बना, तो नॉर्मल नहीं होगा, डिब्बा बना दिया ये 1s का। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 1। तो मैंने यहां लिख दिया नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वो भी लिख दिया बेटा। अब सामने वाले से बनाएगा ना, किसी और के पास भी 1 अनपेयर्ड होगा, दोनों मिलकर आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने आपसे कहा नाइट्रोजन पे आगे चलो। नाइट्रोजन 7 होता है, 7 को लिख दिया 2,5, 2 से मुझे लेना देना नहीं है, बिकॉज़ अभी मैंने आपके सामने बोला बच्चों, अभी मैंने आपके सामने बोला ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक पार्टिसिपेट टू बॉन्डिंग। तो मुझे इस 2 से मतलब मुझे सारा मतलब किससे, एक 5 से बेटा। तो मैंने आपसे कहा कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो 1s2 2s2 2p3 है ना बेटा। तो इससे मतलब नहीं है, तो 2s2 इतना सबको आता है बेटा, एग्जाम की दहलीज पे आप खड़े, मैं बार-बार बोलता हूं, एक बार 2p3 है ना बेटा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने होगा बेटा 3, बॉन्ड्स कितने बनाएगा नाइट्रोजन 3। ऑक्सीजन की बात कर लो बेटा 8 को लिख दिया मैंने 2,6, 2 से मुझे मतलब नहीं है, 6 से मुझे मतलब है 1s2 2s2 2p4, 1s2 से मतलब नहीं है, तो 2s2 ये हो गया बेटा 1 2 3 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा 2। तो बॉन्ड्स ऑक्सीजन कितने बनाएगा, अरे H2O में O कितने बनाना, 2 तो बनाता है ना बेटा। अमोनिया में नाइट्रेट कितने बनाना, 3 बनाता है H के साथ। आया फिर हेलोजन, दुनिया का कोई भी हेलोजन हो, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, these 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिए, अब 7 को 2,5 मत कर देना, आग लगा दो तो तुम पता चला एग्जाम के अंदर। 7 मैंने भाई फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन का लिख दूंगा चलो 2,7, क्लोरीन का लिख दूंगा 287, ब्रोमीन का आयोडीन का 53 होता है, 53 को कैसे लिखूंगा 2,5 में, टाइम लगेगा ना। तो सीधा बात, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैंने ऑलरेडी यहां पर क्या लिख दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा 7, अगर हाइड्रोजन की बात करो तो होता है NH2 NP5, वी नो वेरी वेल, फ्लोरीन का 2s2 तो मैंने जनरल लिख दिया 2s2 1 2 3 4 5 NS NP। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, तो हाइड्रोजन कितना होना है, ये मैंने अपने ट्रिक का स्टेटस यहां पर लिख दिया कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड्स बनेंगे बेटा। क्लियर है बेटा। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा। एक छोटी सी बात हो, अगर 2 है तो sp आएगा फिगर, 3 है तो sp2, 4 है तो बेटा sp3,
5 है तो sp3d, 6 है तो बच्चों sp3d2, 7 है तो sp3d3। ठीक है, और ट्रिक का कॉन्सेप्ट ये है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। क्या बेटा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। पता है मेरे पास है आपके लिए, क्योंकि आपको मुझे वो चीज देनी जो एग्जाम में हो जाए, फटाक से हो जाए, ना कोई टाइम लगे ना बहुत ज्यादा टाइम लगे, इजी में आंसर आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। मैंने कहा आपसे सबसे आसान सवाल, मोस्ट इजी चीज से चले और हम लोग पीक पे चल लेंगे बेटा इसी लेक्चर के अंदर। CH4, ध्यान से सुनना बेटा, नंबर ऑफ एटम्स, ट्रिक सुनना, इस C से कितने एटम्स अटैच है? हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड विद कार्बन? तो आप बोलोगे बेटा 4, बिल्कुल सही है बेटा, 4 लिख दिया मैंने, बॉन्ड पेयर एटम्स लिख दिए। कार्बन क्या होता है बेटा? 6 को क्या लिख दिया मैंने? 6 को लिख दिया मैंने 2,4। 6 को क्या लिख दिया बेटा? 2,4। ठीक है, मुझे 2 से मतलब नहीं है। अब देखो बेटा, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो जब एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो वो चारों हाइड्रोजन कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स काम में लेंगे? जब एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन का, तो 4 ले लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। अ पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स व्हिच डजंट टेक पार्ट इनटू बॉन्डिंग नोन एज लोन पेयर। अ पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स व्हिच डजंट टेक पार्ट इनटू बॉन्डिंग नोन एज लोन पेयर। तो आप मुझे बताएं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आप सीधी बात मुझे बताओ कि कार्बन के 4 थे, 4 के 4 ये ले गया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बचे नहीं, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4 + 0 लोन पेयर, और 4 का मतलब आ गया sp3। क्या आ गया बेटा यहाँ पर? sp3। अब उसके बाद मैंने यहाँ लिखा बेटा क्या, नेक्स्ट लिया NH3। नाइट्रोजन से कितने एटम्स अटैच बेटा? 3। नाइट्रोजन क्या होता है बेटा? 7। 7 को क्या लिखते? 2,5। 2 से मतलब नहीं। तो मैंने आपसे ऐसे कह दिया बेटा, 3 हाइड्रोजन, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? हाइड्रोजन, बिकॉज़ एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड, तो 5 में से 3 ले गया अपने पास हाइड्रोजन। कितने बचे बेटा? 2। और 2 5 में से 3 ले गया बेटा, कितने बचे यहाँ? 5 में से 2 बचे ना। 2 का पेयर कितना होगा? 2 का जोड़ा कितना बनेगा? 1। तो बेटा मैंने लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों 3 + 1 बॉन्ड पेयर। 4 का मतलब क्या आ गया? sp। आया कि नहीं बेटा? और चलते, मैं फिर और आगे बढ़ा रहा है। H2। अब H2 जो अपने पास है, अब आप देखो, मुझे इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन निकालना है। मच ऑब्वियस ऑक्सीजन का निकलेगा यहाँ पर। तो बेटा मैंने यहाँ पर ऐसा कहा, O से कितने एटम्स अटैच बेटा? O से अटैच एटम्स 2। हाउ मेनी एटम्स अटैच ऑक्सीजन? 2। अब देखो बेटा, ऑक्सीजन कितना होता है बेटा? 8। 8 को क्या लिख दिया? 2,6। 8 को क्या लिख दिया हमने? 2,6। अब देखो 2 से मतलब नहीं, 6 में से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए बेटा? 2 ले जाएगा हाइड्रोजन। 6 में से 2 चले गए, रिमेनिंग कितना हो गया? 4। 4 बच गया अपने पास। 4 के पेयर्स कितने बनेंगे? 4 के जोड़े कितने बनेंगे? 2 बनेंगे ना बेटा। 2 + 2, 4 का मतलब क्या हो गया? sp3। मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल कट टू कट। आपने देखा होगा नंबर ऑफ लोन पेयर्स के सवाल आते हैं, ठीक है। फिर हमने चीजों को आगे बढ़ा दिया। इसको मिटा दूं मैं, इसको मैं यहां से मिटा दूं ताकि इजी में काम हो जाएगा बेटा। देखो इधर, और चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं बेटा। अब मैंने क्या कहा यहां पर लिया बेटा SF2। देखो सल्फर से कितने एटम्स अटैच है बेटा? 2। सल्फर होता है 16। 16 को लिख सकते हैं 286। क्या लिख सकते हैं 16 को? 16 को लिख सकते हैं बेटा हम लोग क्या? 286। 28 से मतलब नहीं है, सारा मतलब किससे? 6 से। मैंने आपको बताया हैलोजन एक बॉन्ड बनाएगा। Halogen can only form one bond due to presence of one unpaired electron into its valence shell। ठीक है बेटा, इसके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो इसमें से एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो 6 में से 2 ले गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड। 6 में से 2 चले गए, रिमेनिंग कितने बेटा? 4। 4 बचे, 4 के जोड़े कितने हो गए? 2। 4 के 2 पेयर हो गए। 4 का मतलब क्या? बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं बेटा, मैं आपसे टॉपिक बुक स्टाइल बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हमें अपनी नॉलेज नहीं दिखानी, वहां पर हमें जाके आंसर देके आना है। फिर चले बेटा SF4। कहां चले? SF4। सल्फर से कितने एटम्स अटैच है? 4। कितने एटम्स अटैच है? 4। सल्फर लिख दिया कितना बेटा? 16। 16 को भाई लिख दिया 286। बार-बार नहीं लिख रहा हूं, लिखा हूं क्या? कोई बात नहीं। 6 में से 4 चले गए बेटा, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा?
सल्फर के साथ बनाएगा तो 4 में से 4 चले गए, 6 में से 4 चले गए, कितने बचे 2, 6 में से 4 चले गए, 2 बचे, 2 का पेयर कितना हो गया 1, तो 4 प्लस 1 लॉन पेयर 5 का मतलब क्या आ गया बेटा sp3d। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है 5 तो 1 3 4 एंड प्लस 1 5 आ गया ना बेटा। फिर चले हम लोग SL6 पे चले बेटा, 6 तो अटैच हो गए, सल्फर के साथ 6 अटैच है, बिना दिमाग लगाए हमने दिमाग लगाना नहीं है 6 कैसे जोड़े हुए हमने कि ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की मर्जी पड़े जोगी, मेरे को मतलब नहीं है। सल्फर के साथ कितने अटैच है 6, तो 6 ही तो था ऑटोनोमस शेल में सल्फर के, 6 के 6 चले गए, रिमेनिंग कुछ भी नहीं है, तो 6 प्लस 0 नॉन पेयर बच्चों 6 का मतलब क्या हो गया sp3d2 आ गया। अब बेटा देखो सिंगल लाइन, आपने देखा एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, नीट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन सल्फर इन SF6, और भी आते हैं इसके साथ में कॉम्बिनेशन में, पर बड़ा बड़ा छोटा सा काम मैंने कोई ऑर्बिटल नहीं बनाया, कोई ओवरलैपिंग नहीं की, सिंपल सा कोई फार्मूला वगैरह कुछ भी नहीं लिखा मैंने, ठीक है, मैंने सिंपल सी बात किया, कांसेप्ट भी आ रहा है इसके साथ। अब चले हम IF3 IF5 IF7, मैं वही एग्जांपल्स दूंगा जो मोस्टली वेरियस एग्जाम्स में डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं बेटा, और जिनके आने की उम्मीद ज्यादा होती है। तो IF3 IF7 अब देखो 3 5 7 कोई केमिस्ट्री नहीं लगाई मैंने, कोई केमिस्ट्री नहीं है, जितने अटैच है मुझे जो नजर आ रहा है मैं लिखा, मैंने सोचा ही नहीं कौन से अटैच है बेटा। तो 3 5 7 ठीक है, मैंने आपसे बोला दुनिया के हर हैलोजन के आउटरमोस्ट में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दुनिया के हर हैलोजन में क्या होता है बेटा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बेटा ना, ऑलरेडी मैंने 7 लिख दिया बेटा ना। अब देखो बेटा 53 होता है इस आइडिन का, 7 में से 3 चले गए, एक हैलोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, 3 हैलोजन 3 बॉन्ड्स बनाएंगे, 7 में से 3 चले गए, रिमेनिंग कितने 4, 7 में से 3 चले गए, 4 बचे, 4 के पैर कितने हो गए, 4 के जोड़े कितने हो गए 2, तो 3 प्लस 2 लॉन पेयर बच्चों 5 का मतलब क्या हो गया sp3d। अब तो कितना जल्दी आंसर आ रहा है, 7 में से 5 चले गए, 7 में से 5 चले, कितने बचे 2, 2 का पैर कितना हो गया 1, 6 का क्या हो गया बेटा sp3d2, ठीक है। इधर देखो IF7 बहुत आता बेटा, IF7 का 7 में से 7 चले गए, एक हैलोजन 1 बॉन्ड, 7 में से 7 बॉन्ड, 7 के 7 चले गए, कुछ बचा नहीं बचा, 7 प्लस 0 लॉन पेयर, तो 7 का आ गया बच्चों sp3d। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो बेटा मस्त होके पढ़ो, हाइब्रिडेशन का एक सवाल गलती करो मेरी गारंटी है, बस अब अच्छे से देख लेना बेटा। मैं अगले 2-3 मैंने आपसे क्या बोला, एग्जाम तक मैं बहुत चीजें लेके आने वाला हूं बेटा, सवाल गलत नहीं होंगे, बस मस्त होके पढ़ो। फिर चलो बेटा आगे, नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट PCl3 PCl5, फास्फोरस, फास्फोरस होता है 15, क्या होता है बेटा 15 को क्या लिखते हैं 2 8 5, हमें 2 8 से मतलब नहीं, कितने एटम्स अटैच है 3, कितने एटम्स अटैच है 5, कोई केमिस्ट्री नहीं है, प्लस में मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो 5 में से 3 चले गए, 5 में से 3 चले गए, कितने बचे बेटा 2, 5 में से 3 चले गए, 2 बचे, 2 का पेयर कितना हो गया 1, 5 में से 3 चले गए, 2 बचे, 2 का पेयर 1 ही तो होगा, और वो पेयर क्या होता है, पेयर ऑफ, मैं वही बोला, अ पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स व्हिच डजंट टेक पार्ट इनटू बॉन्डिंग, तो उसको आप क्या बोलते हो लॉन पेयर। तो 3 प्लस 1 लॉन पेयर बच्चों, 4 का मतलब क्या आया sp3। अब फास्फोरस पे आ जाओ, Cl के 5 तो मैंने लिख दिए, अब 5 में से 5 चलेगा ना बेटा, आउटरमोस्ट के 5 है, तो 5 और 5, तो 5 प्लस 0 लॉन पेयर, तो 5 का मतलब क्या आ गया sp3d। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं बेटा? अब आप देखो एग्जाम में पता है, एग्जाम में जिनॉन के कंपाउंड इनर्ट कैसे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन है ना बेटा, जिनॉन के कंपाउंड्स आते हैं, तो मैंने यहां लिखा जिनॉन का आता है XeF2, ठीक है। जिनॉन जो है बेटा, जिनॉन के अंदर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या बेटा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अरे NH except helium all inert gases having NH2 NP6 electronic configuration in its outermost shell। मैं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं बेटा? ठीक है, तो मैंने कहा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है बेटा? तो ध्यान से सुनना, मैं बटी वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये बॉन्डिंग करते हैं, फिर उस मसले पे नहीं जा रहा हूं, जो जैसे हम बात करते चले जा रहे वैसे बात करो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? तो मैंने आपसे कहा 2 तो अटैच हो गए, 8 में से 2 ले गए फ्लोरीन,
दो फ्लोरीन दो लेंगे ना बेटा, 8 में से 2 चले कितने बचे 6, 8 में से 2 चलेंगे, इतने मैथमेटिक्स आती है भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी आपसे है ना, 8 में से 2 चलेंगे कितने बचे 6, और 6 के पैर कितने बनेंगे 3, तो 2 + 3 लॉन पेयर बच्चों 5 का मतलब क्या आ गया sp3d, पहले लिखा 2 का sp3 का sp4 sp3 सब कुछ मैंने पहले लिखा। नाउ HCF4, नाउ HCF4 4 हटेगी तो 8 में से 4 चले गए, 8 में से 4 चले गए, रिमेनिंग 4 का पेयर कितना 2, 4 + 2 लोन पे 6, इसका मतलब क्या हो गया बेटा sp3d2। और चलो HCF6 6 हटेगी, 6 हटेगी, 8 में से कितने चले गए 6, 8 में से कितने चले गए 6 चले गए, कितने बचे 2 का पेयर, 2 का पेयर कितना हो गया 1, तो 6 + 1 ऑन पे 7 का हो गया मेरे प्यारे बच्चों sp3d3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मेरी बात सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो बेटा, कोई बड़ा खेल नहीं है, एक बैलेंस से 2 पहले तो 2 4 6 बिना दिमाग लगाए लिख दिया, 2 4 6 कोई दिमाग नहीं लगाया, कोई केमिस्ट्री नहीं लगाई। अब उसके थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा, 8 में से 2 चले गए 6 बचे, 6 के पैर कितने हुए 3, 8 में से 4 चले गए 4 बचे, 4 के पैर 2, 8 में 6 चले गए 2 बचे, 2 का पैर हो गया 1। क्लियर है? और चीजों को बेटा आगे बढ़ाया, देखो इधर अभी चिंता ना करो, मैंने क्या बोला आपको लेक्चर के एंडिंग तक साथ बने रहना है, मजा आ जाएगा मेरी गारंटी बेटा आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जिनोम के और कंपाउंड सीखा मैं 2 आता है बेटा XeOF4, क्या लिखा बेटा X, इसमें हाइब्रिडेशन ऑफ जीनोम है ना बेटा, कितने एटम्स अटैच है मत दिमाग लगाओ, हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड विद जीनोम, आप क्या बोलोगे सर 4 and 1, कोई दिमाग नहीं, जीनोम से 5 एटम्स अटैच है, 4 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन। अब जीनोम के वैलेंस शेल में कितने होते हैं बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ जीनोम, कितना हो गया 8, कितने बेटा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, कितने बेटा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सुनो अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, अभी बेटा सॉल्व करके पीछे देखना, इसके पीछे वाली स्लाइड, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। देख जाना बेटा मैंने सब बताया ये, तो 8 में से 2 ले गया, 8 से बेटा 8 में से 2 ले गया ऑक्सीजन है ना, 8 में से 2 ले गया ऑक्सीजन, 4 बॉन्ड ले गया फ्लोरीन, एक बॉन्ड बनाएगा, तो 8 में से 2 लेके गया ऑक्सीजन, 4 लेके गया फ्लोरीन, तो 4 + 2 कितने हो गए 6 हो गए, 4 + 2 कितने हो गए 6, तो 8 में 6 के मिलके ले गए, कितने बचे 2 का पेयर कितना हो गया 5 + 1 लोन पेयर, 6 का आ गया आपका sp3d। अब तो कितना आसान सवाल है, ये सब एग्जाम्स के बेटा अच्छे एग्जाम्स आए हुए हैं। XeO2F2 क्या है बेटा XeO2F2। अब चले जीनोन पर, वापस से लिखा मैंने जीनोन, 80 होता है बेटा, 4 तो अटैच, कोई दिमाग नहीं लगाना, 4 तो अटैच, 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड, तो 4 तो ले गया ऑक्सीजन, 4 तो ले गया ऑक्सीजन और 2 ले जाएगा फ्लोरीन, 4 ले जाएगा ऑक्सीजन 2 ले जाएगा फ्लोरीन, तो 4 + 2 6 चले गए, 4 + 2 6 चले गए, 8 में 6 चले गए, कितने बचे बेटा 2, और 2 का पेयर कितना हो गया 1, तो 4 + 1 नॉन पेयर 5 का आ गया बेटा क्या आ रहा है बेटा समझ में कि 8 में से अपने पास 8 में से चले गए ये 4 और 2 ये ले गया, तो 4 + 2 6 8 में 6 चले गए, तो इसका 2 बचे, 2 का पेयर हो जाएगा 1। एक और कंपाउंड 2 आता है एग्जाम में XeO3, भाई 80 है बेटा, 3 तो ये लिख दिया बेटा मैंने, 3 तो लिख दिया मैंने। अब 8 में से 3 तो कौन लेके गया, 8 में से सॉरी 8 में से अपने पास ऐसे बात है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा बेटा, 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड है, 8 में से 6 लेके गया ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 3 ऑक्सीजन 6, तो 6 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन नाम में सामने वाले के, अपने आप से तो बॉन्ड बनाएगा, सामने वाले से बनाएगा नहीं यार बेटा, तो 8 में 6 ले गया ऑक्सीजन, कितने बचे 2 का पेयर कितना हो गया 1, तो 3 + 1 नॉन पेयर 4 का मतलब क्या हो गया बेटा sp3 आया कि नहीं आया। और महफिल को हमने आगे बढ़ाया, ठीक है, ये जीनोम का इससे बाहर नहीं आया बेटा, जीनोम का सवाल आया तो आप देख लेना पुराने प्रश्न में, या तो लॉन पेयर पूछे या फिर हाइब्रिडेशन, तो ये ज्योमेट्री पूछिए, ज्योमेट्री वाला खेल आप सबको आता है, फिर मैं एक लेक्चर वो भी लूंगा इसमें ज्योमेट्री कैसे आप फटाफट से आंसर दे सकते हो। फिर चला मैं आगे ClF3, अब ClF3 पे आया बेटा, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते बेटा ये, आ जाओ इधर, Cl के साथ कितने एटम्स अटैच है 3, सेंट्रल एटम कौन सा है Cl, जिसकी n कम है, इन जनरल बात कर रहा हूं बेटा ना, जिसकी n कम है उसको सेंट्रल एटम बोल देते हम लोग। चलो Cl के आउटरमोस्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला बेटा हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट टू हैलोजन,
हर हैलोजन के आउटरमोस्ट में कितने होंगे 7, तो 7 में से फ्लोरीन लगेगा 3, एक फ्लोरीन एक ले जाएगा, 3 फ्लोरीन 3 ले जाएगा, तो 7 में से 3 चलेगा, रिमेनिंग कितने होंगे बेटा 4, 7 में से 3 चलेगा, रिमेनिंग 4, और 4 जो है और अपने पास ये जो 4 जो है ना बेटा 7 में से 3 चले गए, रिमेनिंग 4 के पेयर कितने हो गए 2, तो 3 + 2 लोन पेयर 5 का मतलब क्या हो गया बच्चा sp3d। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है बेटा? 3 + 2 लोन पेयर 5 का मतलब क्या हो गया sp3d। तो टी शेप मॉलिक्यूल होता है, क्या वो बाकी बातें हैं? यहां तक बेटा मेरी बात समझ में आ गई? तो ये मैंने न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ऐसे आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन आप इजीली निकाल सकते हो, मेरी गारंटी इससे बाहर नहीं आएगा। इसी के इन्हीं एग्जांपल्स के आसपास एग्जाम घूमता था, इन्हीं एग्जांपल्स के आसपास, ठीक है। अभी अब हम थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाएं। कैसे? अगर मान लो कॉम्प्लिकेट करता है वो एग्जाम में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट और करता है, वो आयंस पे खेल जाए, है ना? वो किस पे खेल जाए बेटा? यहां पर खेल जाए, चार्ज स्पीशीज। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स चार्ज स्पीशीज, आइदर कैटायन और एनायन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। देखो बेटा, तो मैंने आपसे एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल ट्रिक से करूंगा बेटा, मैं कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल ट्रिक इस टाइप की बात करते हैं। CH3+ कार्बन से कितने एटम अटैच? बेसिक को नहीं छोड़ेंगे, पहले भी यही कर रहे थे, अभी यही करेंगे, चाहे चार्ज वाला हो चाहे ना हो, 3। अब आप देखो बेटा, इतना सबको मालूम है जो सामने मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि यार पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन जाता है, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन आता है, यही ना बेटा? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होता है सीधे सीधे मतलब। तो पॉजिटिव, तो मैंने आपसे कहा कार्बन होता है 6, ध्यान से सुनना, 2,4, ठीक है। तो 2 से मतलब नहीं, तो 4 का क्या हो गया? 4 का हो गया ये 3, 4 से 4 का क्या हो गया 3, तो एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाए, 3 के 3 चले गए, तो 3 + 0, 3 का मतलब sp। बात समझ में आ रही है कि कार्बन अपने पास, या डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, कार्बन का टोटल 6 थे पहले, विदाउट पॉजिटिव चार्ज कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज आने 6 के 5 हो गए, तो 5 को 2,3 लिख दो, कैसे भी कर लो, मतलब वो सब आपके हाथ की बात है। आपको किसी को प्रूव नहीं करना है कि आप कैसे आंसर लेके आए, आप आंसर लेके आए, बात खत्म। एंड में मार्कशीट का आंसर मैटर करता है, कैसे लेके आए उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो कार्बन 6 होता है, चलो 6 को 2,4 3, तो बेटा 4 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया 3 के 3 चले गए 0, 3 का sp2। महफिल को हमने आगे बढ़ाया, हमने कहा CH3-, ना बेटा 6 का 7 कर दूं, 7 को लिख दूं 2,5, आ रहा है बात समझ? 7 कैसे? अरे नेगेटिव आ गया शुरू में जोड़ दो, नेगेटिव आ गया शुरू में जोड़ दो, पॉजिटिव शुरू में हटा दो आपको, है ना? तो 7, अब 7 को लिख दिया 2,5, 3 तो अटैच हो गए, 5 में से 3 चले गए, 5 में से 3 चले गए, 2 बचे, 2 का पेयर कितना हो गया 1। आया कि नहीं है? क्या दिक्कत आ गई यार? ठीक है, 3 अटैच से 5 में से 3 चले गए, 1 बचा, 2 बचे, 2 का पेयर कितना हो गया 1। मैं फिर को आगे बढ़ाया बेटा, NH4+, ठीक है, 4 अटैच, ये लिख दिया 4 अटैच, ठीक है, 4 अटैच है। अब नाइट्रोजन अपना 7, नाइट्रोजन कितना होता है 7 का हो गया 6 का हो गया 2,4, 2 से मतलब नहीं है, आउटरमोस्ट से मतलब होता है एक बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएंगे, 4 के 4 चले गए, तो 4 + 0, 4 का मतलब क्या हो गया sp3। फिर आ जाओ बच्चों NH2-, 2 अटैच, चलो 2 अटैच, 7 के कितने हो गए? 7 के हो गए 8, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। 8 में से 2 चले गए, 8 में से 2 चले गए, 2 हाइड्रोजन 2 ले गए, 8 में से 2 चले गए, कितने बचे बेटा 6। अब देखो मैं महफिल, तो 7 8, है ना बेटा? ध्यान से सुनना मेरी बात। तो मैंने आपसे कहा, अब मैं आपसे ऐसे पूछूं, अब मैं ऐसे पूछता हूं, 7 अपने पास था, ठीक है, 7 अपने पास था और उसका कितना हो गया 8, 8 को मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखोगे 6, 2 से मतलब नहीं, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, 6 में से कितने चले गए 2 चले गए, कितने बचे 4, 4 के जोड़े कितने हो गए, पैर कितने हो गए 2, तो 2 + 2 4 कितना हो गया बेटा ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार बेटा? मैंने पहले कर दिया कि 8 था, 7 का 8 कर दिया, 2,6 कर दिया, 6 में से 2 चले गए, 4 बचे, 4 के पैर कितने हो गए 2, 4 का मतलब sp3। और बढ़ाया महफिल को, मान लो SpO+,
क्या लिया बेटा spo प्लस, बिना दिमाग लगाए O का निकालना है हाइब्रिडेशन। 3 तो अटैच, O से कितना हाइड्रोजन है 3। अब उसके क्या करें, ऑक्सीजन बेटा कितना होता है 8, ऑक्सीजन कितना होता है 8, प्लस का मतलब 7 हो गया, 7 को क्या लिख दूं 2,5, इसका मतलब नहीं 5 पे से 3 चले गए, 5 पे से 3 चले गए, जब 5 पे से 3 चले गए 2 बचे, 2 का पेयर कितना हो गया 1, 4 का क्या आ गया बेटा, 4 का आ गया अपने पास sp3, 4 का क्या आ गया बेटा sp3। हमने और बात की, हमने कहा PCl4 प्लस, क्या लिया बेटा PCl4 प्लस लिया है ना, फास्फोरस से कितना अटैच है 4, ठीक है 4 अटैच है, फास्फोरस लिखा बेटा कितना 15, क्या होता है 15, अब 15 फास्फोरस होता है तो 15 का क्या हो गया 14 हो गया, 15 का हो गया 14, 14 को लिख दूं 284, 14 के समझ में आ रहा है बेटा, यूनि 14 एटॉमिक नंबर होता है, नहीं होता है, फास्फोरस का 15 होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूनि पॉजिटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव चार्ज, तो 15 माइनस 1 14 हो गया, और 14 को मैंने सजा के लिख दिया 284। अब देखो 4 के 4 चले गए, 4 के 4 चले गए, 4 प्लस 0, 4 का मतलब क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों sp3, 4 का क्या आ गया sp3। और चले बेटा PCl6 माइनस, क्या लिखा बेटा PCl6 माइनस, अब देखो 6 तो अटैच है, 6 तो अटैच है। अब उसके बाद देखो फास्फोरस क्या होता है बेटा 15, फास्फोरस क्या होता है 15, माइनस 1 का मतलब एक और आ गया, तो 15 प्लस 1 16, 16 को क्या लिख दूं 286, इससे मतलब नहीं। तो अब आप देखो बेटा 6 के 6 चले गए, एक हेलोजन एक बॉन्ड बनाएगा, 6 हेलोजन 6 बॉन्ड्स बनाएंगे, तो 6 के 6 चले गए, तो 6 प्लस 0, 6 का मतलब क्या आ गया बेटा sp3d। हरी बात है, PCl4 पे sp3 आ गया, PCl6 में क्या आ गया अपने पास sp3d2 आया बेटा समझ में कि 6 तो बॉन्ड पेयर हो गए और 0 लोन पेयर, बिकॉज़ आउटर मोस्ट में 6 ही थे, आउटर मोस्ट 6 थे और 6 के 6 चले गए, आया समझ में। तो ये मैंने कुछ चार्ट में और कर दे बेटा, और कुछ चीजें जिनके भी एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं उनको भी लेते हैं। तो बस आप इस अनशन ट्रिक्स के साथ बने रहो बेटा, मुझे पता आपको फील आ गया होगा कि हां हाइब्रिडेशन हमें लगता था हवा लगता था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, और टीचर्स भी ऐसे कि बेटा हाइब्रिडेशन स्टार्ट हुआ कल से, ठीक है अपने आप वो कहते हैं ना हाथ ना कान खुले करके बैठ जाओ, अच्छे से दिल थाम के बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ट्रिक से चलो, मेरे साथ चलो, मेरी गारंटी में आपको एग्जाम के उस दहलीज पे जहां खड़े हो उसको भी पार करवा के सिलेक्शन करवाऊंगा, ठीक है ये मेरी गारंटी है, मेरा आपसे कॉन्फिडेंस है, बस आप ध्यान से देखिए बेटा चीजों को। अब मैंने कहा था बेटा SO2 सल्फर के साथ कितने एटम्स मिल रहे हैं 2, सल्फर वापस बेटा न्यूट्रल पे भी आया, मैं मिक्स कर रहा हूं चीजों को, 16 को 286 है ना बेटा, 28 से मतलब नहीं है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, दो ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएगा, 6 में से 4 चले गए, एक ऑक्सीजन 2 बनाएगा, दो ऑक्सीजन 4 बनाएंगे, 6 में से 4 चले गए, 2 बचे, 6 में से 4 चले गए, 2 बचे, 2 का पेयर कितना हो गया 1, तो SO2 में सल्फर का हाइब्रिडेशन क्या आ गया sp2, किसका लिखा बेटा सेंट्रल एटम कौन, इसकी ईएन कम है या जो नंबर में कम है, या एक सल्फर या दो ऑक्सीजन है, तो सेंट्रल एटम कौन होगा जो नंबर में कम होता है या फिर जिसकी ईएन कम होती है उसको सेंट्रल एटम बोला जाता है, इन जनरल के लिए, बाकी तो ये चीजें बहुत सारी हैं। SO3 3 एटम्स बचेगा सल्फर, 3 ऑक्सीजन एटम्स आर अटैच्ड विद सल्फर, तो सल्फर 16 है, तो बेटा देखो एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाना 2 बॉन्ड, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना, 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड्स बनाए, तो 6 बॉन्ड्स बनाने के लिए ऑक्सीजन को सामने वाले के 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अरे मेरे प्यारे बच्चों 6 ही तो थे, 6 ही तो थे, तो 6 के 6 चले गए, तो 3 प्लस 0, 3 का मतलब क्या हो गया sp2, तो SO2 में भी sp2, SO3 में भी क्या आ गया बेटा sp2, क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही बेटा कि सल्फर कितना था 286, 3 तो अटैच हो गया, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड है, 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड है, 6 के 6 चले गए, तो 6 के 6 चले गए, 3 प्लस 0। अब थोड़ा हमने महफिल को आगे बढ़ाया बेटा, कैसे, मैंने यहां लिखा SO3 2 SO4 2, आयंस वाले भी लिखेंगे, सल्फर के आयंस वाले भी हुआ बेटा, सल्फर कितना है 16, 3 तो अटैच बिना दिमाग लगाए, 4 अटैच बिना केमिस्ट्री लगाए, कोई केमिस्ट्री नहीं है, और पता है मजे की बात 3 लिखने से इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया sp2 से नीचे आंसर नहीं आएगा, 4 लिखने से इतना समझ में आ गया sp3 से नीचे आंसर नहीं आएगा, तो दो ऑप्शन तो ये चीजें सही कर देती है बेटा, ठीक है। तो अब मैंने कहा सल्फर 16 को 18 कर दो बेटा, व्हाई, बिकॉज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इनटू सल्फर, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए मैंने, तो 18 को लिख दो इन जनरल में 288, इनसे मतलब नहीं है। अब सुनो
एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तीन ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाएगा, तो 8 में से 6 चलेगा, 8 में से 6 चलेगा, 2 बचे, 2 का पेयर कितना हो गया 1। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, sp3। इधर आ जाओ, सल्फर पे आया, फिर यहाँ आ जाओ, सल्फर अपने पास कितना है बेटा, वही वो का वही खेले, 18 वाला खेले। तो आप सुनो, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड आया, 4 ऑक्सीजन कितने बनाएंगे, 8 बॉन्ड, ठीक है। तो 4 + 0, अरे 8 के 8 चले गए बेटा, 4 + 0, 4 का मतलब क्या हो गया, sp3। मेरी बात समझ में आ गई बेटा। तो SO3 - 2 sp3, SO4 - 2 sp3। एक और सवाल बढ़िया आ गया, I3 - क्या आता है बेटा, I3 - ठीक है। अब आप देखो, बच्चा सोचता है यार इसको कैसे करूं, कुछ नहीं है बेटा, इतना आपको पता है I2 प्लस ये इसका स्केलेटन हो गया, ठीक है। I2 + I- मतलब एक I पे 2 I जुड़े, एक I पर 2 I लीनियर ज्योमेट्री होती है बेटा, फिर वो मैं करा दूंगा आपको, चिंता ना करना, ठीक है। I2 + I-, क्लियर है मेरी बात। तो अब आ जाओ, I2 + जब I- है ना बेटा, तो सुनो, सेंट्रल एटम हो गया बेटा एक, ठीक है। अब एक I- से कितने एटम्स हटे बेटा, 2 कौन है, 2 आयोडीन, 2 आयोडीन अगल, तो मेरे अगल, ठीक है। चलो अब उसके बाद आयोडीन जो होता है, आउटर मोशन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा आयोडीन में, 7, माइनस का मतलब +1, 8 हो गए। तो जो I- है, I- के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो बेटा, 8 हो गए। अब देखो, एक हेलोजन एक बॉन्ड बनाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोशन। तो एक हेलोजन जब एक बॉन्ड बनाएगा, जब एक हेलोजन एक बॉन्ड बनाएगा, तो दो हेलोजन दो बॉन्ड बनाएंगे, तो 8 में से 2 चलेंगे, 8 में से 2 जब निकल गए, मतलब कैसे, 2 आयोडीन के साथ। कितने बचे बेटा, 6, कितने बचे, 6 का पेयर कितना हुआ, 3, 5 का मतलब क्या आ गया, sp3, लीनियर ज्योमेट्री होती है बेटा शेप, ठीक है। हमें उस चीज पे नहीं जाना है अभी। तो मुद्दे की बात ये बेटा, I3- के अंदर जो आयोडीन का हाइब्रिडेशन सेंट्रल वो कितना है बेटा, sp3d। कौन सा बेटा, sp3d। चले कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं बेटा, शॉर्ट होके एग्जाम्स में बनते हैं। मैंने ऐसे क्लास मान लो ClO2- ClO3- ClO4-। देखना मेरे प्यार में, 2 3 4, ठीक है, 2 3 4। क्लोरीन कितना है बेटा, ध्यान से सुनना, क्लोरीन कितना था आउटर मोशन, हर हाइड्रोजन के आउटर मोशन बेटा 7, तो 7 + 1 कितना हो गया, 8, कितना हो गया, 7 + 1 8। एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो 8 में से 4 चले गए, मुझे नहीं मतलब b बाय बॉन्ड बन रहा है, p बाय बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो वक्त अब गुजर चुका है। उस लेवल से आप जाओगे, फंस जाओगे, सवाल में टाइम खा जाएगा, इजी का सवाल भी टाइम खा जाएगा। अरे यहीं से तो टाइम बचाएगा, फिजिकल सॉल्व करोगे, यहीं से आप टाइम बचाएगा, फिजिक्स में जाओगे, और यहीं इस तरह के सवाल में आप टाइम लगाओगे, तो कहां से टाइम निकालोगे बेटा। क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको सही करना भी इंपॉर्टेंट, कम टाइम में इंपॉर्टेंट, कम टाइम में सही करना है बेटा। अगर आप ज्यादा टाइम लगा दो बेटा, इतनी देर में दूसरा बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा आपकी जगह पर। तो स्मार्ट वर्क, मेरे चैनल में भी देखो आप, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, स्मार्टली काम करते चलो यार। तो चलो वापस ज्यादा बातें ना करते बेटा, 7 + 1 8 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 कौन से बेटा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट टू आउटर मोस्ट शेल, है ना बेटा। तो 8 में से 4 चलेंगे, बिकॉज़ 1 ऑक्सीजन कैन हैव 2 बॉन्ड्स। तो मैंने आपसे एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया, 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएंगे, 8 में से 4 चले गए, रिमेनिंग 4 के जोड़े कितने हुए, पैर कितने हुए, 2। तो 2 + 2 4 का मतलब क्या हो गया बच्चों, sp3। यहां आ जाओ, 8 थे बेटा, 8 ही रहे बेटा, 8 में से 6 चले गए, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड है, तीन ऑक्सीजन 6 बॉन्ड है, तो 8 में से 6 चले गए, 8 में से 6 चले गए, ठीक है। तो उसके बाद 2 का पैर कितना हो गया, 1, 3 + 1 लॉन्ग पेयर, 4 का sp3। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो बेटा, जीवन मस्त चलेगा, गारंटी मेरी। मस्त होके पढ़ो, हंसते रहो, तो अपने आप से खुश होते रहो, बिकॉज़ वो कहते हैं हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। जितना आप खुश होगे ना बेटा, खुशी से सामने वाले से बात करो, कॉन्फिडेंस से खुश से बात करो, वो सामने वाला वैसे डिप्रेशन में आ जाएगा आपसे, यार इसको इतनी खुशी किस चीज की। तो वही मैं कह रहा हूं, मस्त रहो, हंसते रहो, चेहरे पे स्माइल रखो हमेशा, ठीक है। यहां आ जाओ, और बनावटी स्माइल नहीं, बनावटी नहीं,
नेचुरल, मस्त खिलखिला के हंसो, यूं सोच के जाओ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसका होगा, कॉन्फिडेंस से मस्त हो गए, ठीक है। Cl का चले 8 पहले सिलेक्ट करो बेटा, 4 एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड आएगा, 4 से 8 बॉन्ड्स बनाएंगे, तो 8 के 8 चलेगा, तो 4 + 0 4 का मतलब sp3। तो ऐसे ClO- का भी करोगे ना बेटा, ऐसे ClO- का भी करोगे तो 1 + 3 लॉन्ग पेयर आएगा, 4 का मतलब sp3। तो ClO-, ClO2-, ClO3-, ClO4-, अरे सीधा सीधा बात है, सबके अंदर क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है, इसको आप बोलोगे उसका क्या कमाल बात बताइए कि यार जो ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन है HOCl, याद है कहां से आया मेरे प्यारे बच्चों, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। मेरे दोस्तों हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, याद आ रहा है क्या, ये हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक एंड परक्लोरिक, ठीक है। आपसे पूछा हाइब्रिडेशन ऑफ Cl इन हाइपोक्लोरस एसिड, आप बोलोगे यार HOCl में कैसे निकालूं, अरे तोड़ देना बेटा उसको, ClO- + H+, क्या दिक्कत आ गई। तो अगर सवाल घुमाना है तो आपसे पूछा हाइब्रिडेशन ऑफ क्लोरीन इन हाइपोक्लोरस, तो आप क्या बोलोगे, sp3 ये रहा आपके पास। क्लोरस एसिड में पूछा है तो भी ये रहा। तो कहना ये था बेटा, आज की क्लास में मैंने क्या किया, हाइब्रिडेशन किया आपसे। मुद्दे की बात ये है, बिल्कुल शॉर्ट मैं लास्ट 1 मिनट बात करता हूं। करना क्या है बेटा अपने को, वो फिगर 2 sp, 2 का sp, 3 का sp2, 4 का sp3, 5 का sp3, 6 का sp3d2, 7 का sp3। और एक और बात याद रखनी बेटा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, और जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने बॉन्ड्स बनेंगे, और बॉन्ड पे स्लो पे ऐड करना, आंसर 100% आएगा। मेरे ट्रिक से चलना। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं और ट्रिकी चीजें लेके आऊंगा, हाइब्रिडेशन और बढ़ाऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा कि और किस तरह के क्वेश्चंस में बन सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो बेटा, उसका रीजन है, सब्सक्राइब करोगे, जैसे आपने सब्सक्राइब किया तो आपको हिट करेगा, वो हिट करने से ही आपकी स्क्रीन पे ये चीजें आ पाएगी, अदरवाइज आप ढूंढते रहोगे, आपसे लेक्चर मिस हो जाएगा। और एग्जाम आ चुका है, बिल्कुल दहलीज पे खड़ा है, बार-बार बोलूंगा, ठीक है। तो आप मतलब नेवर मिस द लेक्चर एट एनी कॉस्ट, इतना सा मेरा कहना है, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। बस मैं आप ही के लिए आ रहा हूं बेटा, बिल्कुल फ्री चैनल है ये, आपको बस चीजें देखते चलना है और मस्त होकर सीखते चलना है, ठीक है। थैंक यू।